नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। कोई न छूटे, इस बार शिक्षा है सबका अधिकार, सरकारी मान्यता प्राप्त। श्री झूलेलाल शिक्षण संस्था और हरीश उद्वानी चैरिटेबल ट्रस्ट अमरावती द्वारा संचालित श्री R.H. उद्वानी इंग्लिश स्कूल अब कृष्णानगर में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश देना शुरू हो चुका है। नर्सरी, प्ले ग्रुप, KG1, KG2 और कक्षा पहली से कक्षा 10वीं तक के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज ही अपनी एडमिशन करें। कार्यालय समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस नंबर पे हमें संपर्क करें 9370103850 8857017091। कृष्णानगर, लाइन नंबर 1, न्यू कॉटन मार्केट रोड के पास, अमरावती। शिक्षा से देश सजाएंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल की मुंबई बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे स्पष्ट हुआ है कि असली मालिक वही होता है जिसका वास्तव में संपत्ति पर अधिकार होता है और कानूनी मालिक वो होता है जिसका नाम केवल कागजों में होता है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल की मुंबई बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कानूनी मालिक और असली मालिक के बीच अंतर बताया है। बेंच ने कहा है कि कानूनी मालिक वो होता है जिसका नाम संपत्ति खरीदते समय सिर्फ इसलिए जोड़ दिया जाता है जैसे पत्नी या भाई। असली मालिक वो होता है जिसका वास्तव में संपत्ति पर हक होता है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कहा है कि सिर्फ संपत्ति के कागज पर नाम होने से कोई मालिक नहीं बन सकता। अगर इसके विपरीत कोई सबूत है तो उसका मालिक होना चाहिए, यानी वो सबूत होना भी चाहिए। और इसके लिए अगर संपत्ति बेचने पर सारा पैसा असली मालिक को मिलता है तो जिसका नाम सिर्फ कागज पर है उसे कैपिटल गेन्स टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बेंच ने क्या कहा? बेंच ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग प्यार और स्नेह के कारण परिवार के किसी सदस्य का नाम संपत्ति में जोड़ देते हैं, जैसे पत्नी को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन जब ऐसी संपत्ति बेची जाती है तो कानूनी मालिक वो भी कैपिटल गेन्स टैक्स भरने के लिए कहा जाता है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का ये फैसला भी VN जैन के मामले में उन करदाताओं के लिए फायदेमंद होगा जो ऐसे ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस मामले में VN जैन के पास अपने भाई के साथ एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी। इसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में 54 लाख रुपए में बेचा गया था। इनकम टैक्स अधिकारी ने देखा कि ऐसे कोई पारिवारिक समझौता नहीं था जिसके तहत जैन ने बिक्री से पहले संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ दिया हो, और इसलिए उन्होंने कहा कि जैन को बिक्री से मिले 27 लाख रुपए पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन्स का मतलब ये होता है बिक्री की रकम में से संपत्ति खरीदने का खर्च घटाना। जैसे जब जैन ने अपील की तो अपीलीय आयुक्त ने थोड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन्स की गणना संपत्ति खरीदने के खर्च को 27 लाख रुपए से घटाकर जानी चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्स सिर्फ बची हुई रकम पर ही लगेगा। इसके बाद जैन ITAT के पास गए। टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने जैन ने कहा कि वे बेची गई संपत्ति को उनके भाई ने खरीदा था, उस पर पूरा अधिकार भी उन्हीं का था। उनका नाम सिर्फ प्यार और स्नेह के कारण जोड़ा गया था। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने बेंच ने खरीदी के कागजात और भाई के बैंक स्टेटमेंट जैसे सबूतों की जांच की। बेंच ने यह भी देखा कि भाई ने अपनी IT रिटर्न में बिक्री से मिली पूरी रकम दिखाई थी। लोगों को मिली बड़ी राहत। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कहा है कि जैन ने न तो संपत्ति के लिए पैसे दिए थे और न ही उन्हें बिक्री से कोई पैसा मिला, और इसलिए उन पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स एक्सपर्ट ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को बनाए रखता है, साथ ही यह उन लोगों पर गलत टैक्स लगाने से भी बचाता है जो संपत्ति के असली मालिक नहीं है।